वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आपको स्टोर कीपर के ऊपर और एमसीक्यू चाहिए, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। अगर आप लोग स्टोर कीपर ड्रग या फिर स्टोर कीपर जनरल एंड क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो में कुछ एमसीक्यू जो हैं वो रिपीटेड हैं, मैंने इसलिए डाला है ताकि आप लोगों को रिविजन हो जाए। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 5 आवर्स ऑफ बाइंग। इसमें हमसे पूछा गया है बाइंग का एक रूल होता है, उसके अंदर 5 आवर होते हैं, तो हमें बताना है इनमें से वो 5 आवर कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर है ई, नन ऑफ द अबव। सो अब देख लेते हैं वो जो बाइंग के 5 आर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सारे जो आर होते हैं ये इंक्लूड होते हैं फॉर बाइंग। राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट टाइम एंड प्लेस, राइट सोर्स। तो ये जितने भी आर आप देख रहे हो ये टोटल 5 आर होते हैं। जब भी हम बाइंग कर रहे होते हैं तो इन 5 आर्स को अपने माइंड में रखना होता है। तो आपको इसका आंसर पता चल गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है परचेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू बाइंग, क्लैरिकल एंड डैश डिवीजन। तो हमें बताना है जो परचेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको डिवाइड किया गया है बाइंग में, क्लैरिकल में एंड डैश डिवीजन में। सो इसका राइट आंसर है बी, ट्रैफिक। जो ट्रैफिक डिवीजन होता है, बाइंग होता है एंड क्लैरिकल होता है, ये सारी जो है परचेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसे हमने डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच वन ऑफ द अबव इज नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हो वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है बट एक ऐसा ऑप्शन इसमें दिया गया है जिसकी कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर है ए, टेक्निकल मैटर ऑफ नेचर। ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। बाकी के जो आप ऑप्शन देख रहे हो वो सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जैसे प्रॉपर एंड वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, रिटन एंड साइन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए बोथ द पार्टीज़ का। तो ये सारी जो है आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है बट टेक्निकल मैटर ऑफ नेचर ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ परचेजिंग साइकिल इज। सो परचेजिंग साइकिल की जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है। इसका राइट आंसर है सी, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर प्रोक्योरमेंट। तो जब भी हम परचेज कर रहे होते हैं, जो परचेजिंग साइकिल होती है उसका सबसे पहला एक्टिविटी यही होता है कि आप जो भी आइटम खरीद रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसका राइट आंसर हो गया सी। यहाँ जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो ये सारे जो है एब्रीवेशंस एंड फुल फॉर्म्स हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप स्टोर कीपर के पेपर देने जा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना और वीडियो को पूरा देखना बिकॉज ये सारे ही क्वेश्चन मैंने जो प्रिपेयर करे हैं ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ सकते हैं एंड ये रिपीटेड भी पूछे गए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे तो आप चैनल पर ज़रूर बने रहना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है जो PFMS है स्टैंड्स फॉर। सो PFMS की फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि डेवलप किया गया है एंड इम्प्लांट किया गया है किसके द्वारा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसे हम CGA भी बोलते हैं। ये आप अच्छे से माइंड में रख लो। ये भी आपसे पूछ सकता है जो PFMS है ये किसके द्वारा जो है इम्प्लांट एंड डेवलप किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो आपको PFMS की फुल फॉर्म याद हो गई होगी। अब देख लेते हैं DGS एंड D स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो वो भी ज़रूर देख लेना। उसके अंदर मैंने GFR, रूल्स, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री ये सब एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। DGS एंड D की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टेड जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स। DGS एंड D जो है एक तरह का सेंट्रल परचेज एंड क्वालिटी अश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसके अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया के अंदर। इसमें क्या किया जाता है, ये जितने भी हमारे प्रोक्योरमेंट के कॉन्क्लूजन्स होते हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एड हॉक परचेजेस होती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंडर देखी जाती है।
ऑलराइट, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है MSME स्टैंड्स फॉर। इसमें हमें MSME की फुल फॉर्म बतानी है। ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स लगते हैं। सो MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। आपको डीप इसके बारे में जानना है तो आप जो लेक्चर्स मैं आपको बता रही हूँ वो ज़रूर देख लेना। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो जो इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है ये मिनिमाइज करता है किसको, जो इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट होती है। सो इन्वेंट्री की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसे जो है मिनिमाइज हो सकती है, अगर हमें पता चल जाए कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हमारे स्टोर की, अगर हमें वही चीज़ पता चल जाएगी तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं वो इन्वेंट्री की मिनिमाइज हो जाएगी। तो उसका राइट आंसर है ए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है हमें एक आइटम को प्रोक्योर अगर करना है और उसका जो टाइम शेड्यूल है, अगर हमें उसे ऑर्डर को प्लेस करना है अपने बायर के पास, तो एक फिक्स टाइम पीरियड में हमें उसे पहुंचाना होगा, जिसे हम स्टैगरिंग डिलीवरी बोलते हैं। तो इसमें हमारे जितने भी ऑप्शन हैं इसमें वो कौन सी बाइंग को बोलते हैं? राइट आंसर है शेड्यूल्ड बाइंग। शेड्यूल्ड बाइंग मैंने भी आपको बताया एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हमें अपने आइटम को अपने बायर के पास पहुंचाना होता है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है द टर्म रेट कॉन्ट्रैक्ट पर्टेन्स टू। हमें बताना है ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो टर्म है रेट कॉन्ट्रैक्ट, इनमें से किसमें बोला गया है? सो इसका आंसर आई थिंक आपको पता चल गया होगा, मैंने अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में इसको पढ़ाया था आपको। सो इसका राइट आंसर है बी, DGS&D, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स। सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है GFR में से पूछा गया है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देख लेना। इसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आप लोगों को GFR की बुक लेनी है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। काफ़ी सारे बच्चों की क्वायरी आई थी कि क्या ये बुक हिंदी में भी आती है, तो जी हाँ, ये बुक हिंदी में भी आती है। और अगर आप लोगों को इसका लेक्चर वीडियो चाहिए हिंदी में तो मैं वो भी बना दूंगी। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पर्टिकुलर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये बताना है जो जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 है, इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स दिए गए हैं। सो ये जो स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी है, ये कौन से रूल नंबर में कंटेन किया गया है, कौन से रूल में इसको बताया गया है कि स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के? सो इसका राइट आंसर है रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 इज फॉर स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना है अगर हम पर्टिकुलर आइटम को बाय कर रहे हैं उसके पर्टिकुलर सीजन में उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो ऐसी बाइंग को हम क्या बोलेंगे? सो इसका राइट आंसर है स्पेकुलेटिव बाइंग। स्पेकुलेटिव बाइंग में हम क्या देखते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट को बाय करते हैं लो प्राइस में उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट देख के, ऐसी होप में ताकि आगे चल के हम उसे बेच सके और हमारा प्रॉफिट जो है वो गेन हो सके। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताना है, यहाँ पर आपके सामने एक डेफिनेशन दी गई है, आपको बताना है ये इनमें से किसकी डेफिनेशन है या किससे रिलेट करती है। तो अगर हम किसी भी गुड्स को बाय कर रहे हैं एक राइट उसकी क्वालिटी देख के, उसकी क्वांटिटी देख के, एक राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सो ये जो क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। उसमें आपसे बाइंग के 5R पूछे गए थे और इसमें क्या पूछा गया है, पूरा आपको डेफिनेशन दे दी गई है कि ये किससे रिलेट करती है। तो ये किससे रिलेट करती है? बी, परचेजिंग से रिलेट करती है। सो परचेजिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स को अगर हम बाय कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, प्राइस, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे सामने ये 3 फैक्टर्स हैं, हमें बताना है जो बिजनेस साइकिल, प्राइस ट्रेंड्स, नेशनल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें कौन से फैक्टर में आती है? तो इसका राइट आंसर है बी, मैक्रो फैक्टर्स। जो मैक्रो फैक्टर्स होता है उसके अंदर आपका बिजनेस साइकिल, प्राइस ट्रेंड्स, नेशनल इकोनॉमी आती है। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। मैंने जस्ट अभी कवर करा दिया था इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना। सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही और टॉपिक्स आने वाले हैं चैनल पर। तो चैनल पर बने रहो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।